सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। आज भाद्रपद मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी है और चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश है। मान्यता के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रतधारी को श्री गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करके उनका दर्शन करते हैं। इस दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के सुने बिना और चंद्रमा के दर्शन किए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुने जाने वाली इस व्रत कथा को। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझा कर कहो। तब गणेश जी ने उनसे कहा कि हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही इसकी पूजा करनी चाहिए। हे माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे भी कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद रात्रि में पूजन और कथा सुननी चाहिए और उस कथा के अनुसार पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया था। तब पार्वती माता ने गणेश जी से पूछा, तो दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से उसे अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को भी आप बतलाओ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार श्री गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहने लगे कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सब ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनका रानी से भी वियोग हो गया। उसके बाद राजा किसी नगर में काम करने लगा और रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर, कर्म फल को भोगते हुए अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा, मेरा भाग्य कब लौटेगा। हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश हो जाता है। यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन सभी नर नारियों को श्री गणेश भगवान की एक दंत रूप की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारे संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के
अंदर ही तुम्हारा पति तुमसे मिलेगा, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। श्री गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर हर मास श्री गणेश भगवान का पूजन करने लगी। 7 महीने में ही हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव सबकी प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सभी कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान से इस व्रत की महिमा सुनकर युधिष्ठिर जी ने भी इस व्रत को किया। तो भाद्रपद मास की यह कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। यह व्रत इस बार 3 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। हालांकि जो संकुष्टि चतुर्थी तिथि है वह 2 सितंबर शनिवार को शाम 8:49 से शुरू हो जाएगी और यह समाप्त होगी 3 सितंबर रविवार को शाम 6:24 पर। तो उदया तिथि के हिसाब से यह व्रत 3 सितंबर रविवार को है तथा इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:03 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा 6:37 और जो भी भक्त इस दिन पूजा करेंगे उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:35 से 10:45 तक एवं शाम को 6:41 से रात्रि 9:31 तक। क्योंकि इस दिन बहुला चौथ भी है तो बहुला चौथ की पूजा का समय रहेगा शाम 6:28 से लेकर 6:54 तक। और अब सबसे मुख्य चंद्रोदय का समय, तो इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 8:57 है। तो उम्मीद है कथा सुनने में अच्छी लगी होगी और वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।